अब जो भी हो आगे हाय मोरे पिया। रजा गया था फिजा की तरफ, उसने दरवाजा नहीं खोला तो फिर हम यहाँ आ गए। वहीं से आ रही हूँ, उसके पास गई थी मैं। अजीब कैफियत है उसकी, चीख रही है, चिल्ला रही है, एक जुनूनी सी कैफियत आ रही है उस पर। मम्मी फिजा ने कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं कहा, बहुत तकलीफ में, बहुत अजियत में। इसका मतलब है कुछ बात है जो वो बताना नहीं चाहती। आप तो माँ हैं, आपको तो बताना चाहिए था। मामी, मेरी फिजा से बहुत दोस्ती है, मैं दोबारा जाकर उससे बात करता हूँ। इस वक्त उसका कोई दोस्त नहीं। मुझे भी मना कर दिया है कि मैं चली जाऊं वहां से। तना छोड़ दो मुझे, ऐसा कह रही थी। मुझे भी कहा कि घर छोड़ के चली जाए आप। लेकिन भाभी, जो आप कैफियत बता रही हैं उसमें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वही तो गौसिया, मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ चलो, उसने मना कर दिया, नहीं आई। इसका मतलब है कि इस घर से भी उसको नफरत हो गई है। घर से नहीं, घर में बसने वालों से। भाभी, अगर मेरी बात पर आपने गौर ना किया तो हम फिजा को खो देंगे, ये याद रखिएगा। कोई परेशानी है फिजा को जिसकी वजह से वो ये जहनी दबाव का शिकार हो रही है? लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स के ओवरडोज करने से उसका ज़हनी दबाव कम तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ये तो गलत है ना। दवा जो है वो तो वक्ती सहारा है, इलाज थोड़ी है। जब तक वो अपनी गलतियों को ओन नहीं कर लेती ना, तब तक वो ठीक नहीं होगी। अपनी हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझे और आपको देती। मैं और आप उसके लिए कभी भी मुखलस नहीं हो सकते। हम दोनों कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके? आलियान, आप ही तो कहते थे फिजा मुझे और आपको अपना दुश्मन समझती। हम उसे लाख सही बात करें, वो उसे कभी भी सही नहीं मानेगी। कुछ हुआ है हमजा और उसके बीच जिसकी वजह से वो परेशान है। हाँ, मुझे भी लगता है। फिजा को जैसे बस कि चुप सी लग गई। उसके पास अपने डिफेंस में कहने को कुछ है ही नहीं। आलियान, शायद आप भूल रहे हैं, जिस इंसान के पास अपने डिफेंस में कहने को कुछ नहीं होता वो फिर चिल्लाना शुरू कर देते, और फिजा एग्जैक्टली वही कर रही है। मेक सेंस। मैंने तो सुना है कि इससे मौत वाक़ई हो जाती है। क्या हो गया गौसिया, खुदा के लिए ऐसा तो मत कहो। कितनी खुश थी ना मेरी बच्ची। पता नहीं किस हासिद की नजर खा गई उसे, कितनी खुश थी ना।
मामी, डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो कह रहा है कि जो फिजा मेडिसिन खा रही है ये हम मरीज को सिर्फ 2 दिन के लिए देते हैं। क्या? लेकिन रजा, वो तो उसने सारी शीशी खत्म कर दी। उस बॉटल में हार्डली 2 या 3 टैबलेट बची थी। ओह माय गॉड, इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि फिजा को डिप्रेशन है। और ये खुद भी जानती है वो, इसीलिए वो खुद डॉक्टर से मुलाकात करने गई थी। हाँ, मेरी बच्ची ठीक होना चाहती है। शेरा चाहती है मेरी बच्ची। आज जिनकी वजह से फिजा की ये हालत है वो तो खुश है, सुकून में है। हौसला रखें भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ना रोया। नैनों से तेरे नैना मिला के बदला है सारा जहां। एक पल में ऐसे लगता है जैसे किस्मत हुई मेहरबान। है चाहतों का जो ये सफर ले जाए जाने मुझको किधर। कौन? किससे मिलना है? मैं हूँ मिसेस शहराजी, दरवाजा खोलें। मैं किसी मिसेस शराजी को नहीं जानती। आप जाएं यहाँ से, मैंने किसी से नहीं मिलना। आप दरवाजा तो खोलेंगे, क्या तरीका है? मैं कह रही हूँ ना आपसे, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। लेकिन मुझे मिलना है। मिसेस हमजा, प्लीज आप दरवाजा खोलें। आपकी तबीयत अब कैसी है? आपको मेरी तबीयत के बारे में किसने बताया है? मुझे यूनियन के नुमाइंदों ने इत्तला दी है। डोर का लॉक टूटा हुआ है, मुझे मालूम होना चाहिए। आपको क्यों मालूम होना चाहिए? इसलिए कि फ्लैट मेरा है, मैं इस फ्लैट की मालकिन हूँ। आप ओनर कैसे हो गई? आपकी तबीयत तो ठीक है? जी जी, मुझे लगता है आपकी तबीयत अब भी ठीक नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ बहुत सारे फ्लैट हैं, सब एक ही जैसे दिखते हैं। आप शायद गलत फ्लैट पे आ गई हैं। ये मेरा ही फ्लैट है और मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। ये फ्लैट मेरे
मेरा मतलब है हमजा ने ये फ्लैट मेरे लिए ख़रीदा था, ये मेरा फ्लैट है, ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं? जी ये तो हमजा साहब ने मुझसे किराए पे लिया था। क्या मतलब? किराए पे लिया था? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमजा साहब ने आपसे ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने ये फ्लैट खरीद लिया। देखिए 3 माह की सिक्योरिटी आपकी हमारी तरफ से, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। देखिए मेरा गुजर बसर इसी फ्लैट के किराए पे, आप किराया जल्दी दे दें वरना फ्लैट खाली कर दें। ये मेरा ही फ्लैट है और मैं ही इस घर की मालिकन हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमजा साहब ने आपसे ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने ये फ्लैट खरीद लिया। देखिए 3 माह की सिक्योरिटी आपकी हमारी तरफ से, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तुम ही तो चाहती थी कि तुम अपने माजी से बाहर आओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। वही तो किया है मैंने। तुम शिकवा कर रही हो मुझसे? हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं इसको झूठ समझता था, लेकिन अपने जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर गई। और मैं चाहता हूं मेरी हर कामयाबी के पीछे सिर्फ तुम। नैनों से तेरे नैना मिला के बदला है सारा जहां। एक पल में ऐसे लगता है। अच्छा अब एक काम करो, वो रात को जब हम डिनर पे जाएं साथ, तो वो ब्लैक ड्रेस पहन लेना जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे पसंद आया था। वो कहाँ से आया? वार्डरोब है ना, देखोगी तो नजर आएगा। और हाँ, उसके साथ वो डायमंड की इयररिंग्स भी पहन लेना, वो भी अच्छी मैच करेंगी। देखो तुम इतने आलीशान घर में रहा करती थी और उसके बाद ये कर दिया उसने। मामा, हमजा ने हमारा पैसा बिजनेस में लगाया ना। अरे बेटा, तन के कपड़े बेच के बिजनेस नहीं किया जाता। ये जितनी महंगी घड़ी है ना फिजा, उससे ज्यादा कीमती वक्त तुम इस घड़ी में देखोगे जो आगे आने वाला है।
ये फोन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। मुझे पता नहीं था कि ये हादसा आज ही हो जाएगा। फोन तो लेटेस्ट मॉडल है हमजा। मामा वो मेरे पास तो कुछ करने को ही नहीं था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाती हूँ और जब तक हमजा वापस नहीं आते तो मैं यहीं रहूँ। अच्छा किया जो तुम आ गई। मैंने तो उस वक्त भी कहा था तुमसे, लेकिन तुमने मना कर दिया। शायद तुम गुस्से में थी। मामा अगर आपको मेरी वो बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। मैंने आपको जाने का कहा, दरअसल मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी। हाँ, तुम्हारी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वो फिजा बाकी का सामान कहाँ रखवाने हैं? वो नीचे बेसमेंट में रखवा दूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। तुम क्यों मुझे इतनी हैरत से देख रही हो सुम? हैरत की बात है तो हैरत से ही देखूंगी ना फिजा। मुझे पता है तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। फिजा यहाँ क्यों आई है? वो क्यों इस घर में रहना चाह रही है? हमजा कहाँ है? क्या दोनों के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई? मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। Hamza and I are very happy, okay? आलिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हर इंसिडेंट के बाद फिजा खुश कैसे है। गाड़ी गई तो कहती है गाड़ी बेच दी क्योंकि बड़ी गाड़ी लेनी है, और फिर बाहर का प्लान भी था। गाड़ी तो रेंट की थी ना आलिया, तो उसी तरह बाहर वाली बात भी झूठी होगी। हाँ, वरना इस तरह अचानक कोई थोड़ी आता है। इसके पीछे भी कोई ना कोई झूठी होगा, लेकिन सच क्या है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ डिप्रेशन को लेके हॉस्पिटल चली गई, दूसरी तरफ इतनी खुश है कि लगता ही नहीं है कि डिप्रेशन हो सकता है। उस दिन इतना गुस्सा आया कि अम्मा को घर से निकाल दिया, और अब खुशी खुशी सारा सामान लेकर यहाँ आ गई। क्या तो डिप्रेशन वाली बात झूठी है या खुशी की एक्टिंग कर रही? पता नहीं, वो कहते हैं ये बाइपोलर डिसऑर्डर के जो ये लोग होते हैं, इनके साथ यही होता है, हर पल में इनकी शख्सियत बदल जाती है। मे बी नहीं आलियान, जिसे आप मेंटल इलनेस समझ रहे हैं ना, ये कोई और चक्कर है। वरना ऐसे घर छोड़ के कौन आता है?
मामा, हमजा कमाल का इंसान है, बहुत ख्याल रखते हैं फिजा का। तो फिर फिजा ज़हनी दबाव में क्यों है? मामा, हो सकता है कि वो हमजा से दूर ना रह पाती हो, लेकिन दोनों में प्यार तो बहुत है। प्यार तो आलियान भी करता था। कर ली ना बहन से शादी। और ये हमजा की तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, फिजा को जब तन्हाई का एहसास होता होगा तो वो गुस्से में आ जाती, और जब हमजा उसे प्यार से तसल्ली देता होगा तो वो खुश हो जाती। वाह मामा, ज़बरदस्त, आप तो तजिया निगार बन गए, बिल्कुल सही समझिए सिचुएशन का। मैंने तो बस फिजा की कैफियत से अंदाजा लगाया है। मामा, आपको पता है हमजा ने इस शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी में प्लॉट लेने को कहा है फिजा को, और कहा है कि उस पर घर बनाओ। वो तो बहुत खुश हो गई सुन के। फिजा ने ये बात तुम्हें खुद बताई है कि हमजा उसे प्लॉट लेकर दे रहा है? अरे मामा, मुझे और कौन बता सकता है, वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती है। और आपको पता है कि वो अपना अपार्टमेंट भी सेल आउट कर रही है। ऐसा कि तो मजे हैं। हमजा ने इस शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी में प्लॉट लेने को कहा है फिजा को, और कहा है कि उस पर घर बनाओ। वो तो बहुत खुश हो गई सुन के। क्या बात है, लगता है सोना नहीं है आज, सुबह ऑफिस नहीं जाना। संडे है कल, ऑफ है मेरा। वैसे भी मैं जागना चाहती हूँ। लोग सोने की कोशिश करते हैं, तुम जागने की कोशिश कर रही हो। सोते में इंसान सोच नहीं सकता ना, इसलिए। तुम जिसके बारे में सोचना चाह रही हो उसे तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों खुद को थका रही हो? आलियान, फिजा इस वक्त ना किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। लेकिन उसकी ईगो उसे ये बात कभी एक्सेप्ट करने नहीं देगी। जिस दिन इसकी ईगो टूटेगी ना, उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तो सारे कपड़े इस तरह रख रही है कि ये चंद दिनों के लिए नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए यहाँ आ गई है। कुछ बता भी नहीं रही और
पूछो तो हाइपर हो रही है। मेरा दिल बहुत डर रहा है। कोई ऐसी बात जरूर है जो ये मुझे बताना नहीं चाहती। खुदा खैर करे, ऐसी वैसी बात ना हो जिसको मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। ये क्या है फिजा? बोलो, क्या है ये? हमजा, हमजा ने भी तुम्हें तलाक दे दी? इसका मतलब ये कि इतने दिनों तक तुम झूठ बोलती रही, तुम हमें यकीन दिलाती रही कि सब कुछ नॉर्मल है, वो कुछ ठीक नहीं था। इसका मतलब सोमी, इसका मतलब या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। आई एम सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। इसका मतलब ये कि इतने दिनों तक तुम झूठ बोलती रही।
मेरी माँ मेरी दुश्मन नहीं थी आलियान। मैंने हमेशा अम्मा की आंखों में बेचारगी देखी। अम्मा की परेशानी की वजह फिजा थी, मैं नहीं। फिजा ने हमेशा सबको टेंशन दिए रखी, कोई ना कोई परेशानी दिए रखी। फिजा की बदगुमानी, नफरत, शक इस घर को खा गई, मेरी माँ को खा गई। अपने गलत फैसलों की आंखों से सबको झोंकती है। उसकी तलाक का परवाना अम्मा की मौत का परवाना बन गया। सोमी प्लीज, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। फिजा के साथ जो हुआ वो भी कम नहीं है, लेकिन कम से कम तुम ऐसे रिएक्ट मत कर। तो और कैसे रिएक्ट करूं मैं? मैंने अपनी माँ को खोया और वो भी फिजा की वजह से। आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे रिएक्ट ना करूं? जानता हूं मैं, हम सब ने यह दुख कहीं ना कहीं सहा है, लेकिन हिम्मत और सब्र का दामन तो नहीं छोड़ सकते ना। आलियान, वो हमें अपना गुनहगार समझती है। कम से कम अम्मा से तो झूठ ना बोलती हूँ। अम्मा को तो सब कुछ सच बताते थे और अब जाके गले लगी हुई है पुप्पो के और वहां पर रो रही है वो। मेरे पास एक मेरी माँ ही तो थी आलियान। फिजा ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। मैं अकेली रह गई हूँ आलियान। एक अम्मा ही तो थी मेरे पास जो मुझे समझती थी, मेरा साथ देती थी।
मैं तो अकेली रह गई ना, मैं तो इस दुनिया में अकेली रह गई, मेरे पास तो अब कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। अब जो भी हो